डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। फाइनली नवोदय विद्यालय क्लास 9th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और आई होप आप सभी ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी अपने मार्क्स लिखकर जरूर बताना। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसे जरूर फिल कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, सर जी हमारे नंबर 81 है, 82 नंबर आए हैं 85 में से, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या सिलेक्शन के क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और साथ में क्या कोई सेकेंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं जुड़ा हुआ हूं। तो सारे बच्चे स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कितने ज्यादा नंबर होने के बावजूद नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और बाकी ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको सिंपल सा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। देखिए हम चलते हैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपल सा एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति सर्च करना और जो पहली लिंक आ जाए उस पर क्लिक करना। तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सामने दिख रहा है क्लिक हियर टू चेक द रिजल्ट ऑफ क्लास 9th लेस्ट 2026 मतलब लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालो। चलिए, तो एक बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ है मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ होगा, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। देखो बच्चे के कितने नंबर है, बच्चे के नंबर हैं टोटल 77 आउट ऑफ 85। क्योंकि देखिए जो आपकी मेरिट बनेगी जिसपे सिलेक्शन होगा 85 पे, साइंस प्लस मैथ्स प्लस हिंदी और इंग्लिश में जिसमें ज्यादा नंबर हो, पास होना तो हर सब्जेक्ट में जरूरी है। तो 85 में से 77 आए और फिर ओवरऑल रैंक है सेकंड और बच्चे का सिलेक्शन हो गया। जो सिलेक्ट हुए उनके रिजल्ट में ऐसा होगा। जो नहीं हो पाया, अब देखो इस बच्चे के 77 नंबर थे, अब एक बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे का देखो रोल नंबर है, सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे देखो साइंस में 34, मैथ्स में 33, हिंदी में 14, टोटल 85 में से 81 नंबर, 81 आउट ऑफ 85। अब उसके बाद भी इस बच्चे का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। रैंक देखो ना, ओवरऑल रैंक देखो 1 है, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर मेन सेलेक्ट लिस्ट, ये लिखा होगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सभी बच्चों को सुनना है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा फैक्टर है तो समझिए कि बच्चों का जो मेन एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में होता है, 80 सीट्स वहां पे होती है। लेकिन जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th में बच्चों का एडमिशन होता है वो कब होता है, जो सीट वैकेंट होती है। ठीक है, खाली सीट की संख्या कम, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, खाली सीट्स की संख्या कम होती है। ठीक है, नॉर्मल देखे तो 5-6 सीट, ठीक है, कितनी सीट, 5-6 सीट। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि एक सीट भी नहीं है, कहीं कहीं ऐसा भी है कोई कोई नवोदय विद्यालय में किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीट वैकेंट नहीं है, कहीं कहीं 2 सीट वैकेंट है तो वो भी पहले से बुक है कि एक सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और एक ओबीसी के लिए। अब बच्चे के नंबर मान चलो रैंक 1 आई है उसकी, ठीक है, वो यूएन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और बच्चे के नंबर मान लो 84 है 85 में से, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 सीट खाली है, वो एक एससी कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी के लिए। तो देखो इस कंडीशन में बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही, ये भी डिपेंड करता है कितनी सीट वैकेंट है और किस कैटेगरी के लिए सीट खाली है। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने बस एग्जाम दे दिए, बच्चों ने क्योंकि साल भर मेहनत की थी, जब एप्लीकेशन फॉर्म आए उस समय पता चला कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक भी सीट ही नहीं है। भले आपके नंबर पूरे आ जाए 85 आउट ऑफ 85 मतलब पूरे 85 में से 85, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके जिले में सीट्स नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक जिले का बच्चा दूसरे जिले में सिलेक्शन ले ले, ऐसा नहीं होता। आप जिस जिले से कक्षा 8 पढ़ रहे हो उसी जिले के नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में अगर आपका सिलेक्शन होता है वहां होगा। वहां सीट भी तो डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है। कहीं कहीं पे 10-15 सीट वैकेंट होती है तो बच्चों के थोड़े कम नंबर भी आते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इस कारण बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब देखो टॉप की रैंक है, रैंक बिल्कुल टॉप की है, नंबर भी बिल्कुल टॉप के हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब देखिए क्या होता है, कई बार 2 बच्चों के नंबर समान है, एक का हो गया, तो देखिए इसमें बॉयज गर्ल्स का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का फैक्टर आ जाता है। फिर देखो रूरल और अर्बन का फैक्टर आ जाता है। समझ में आ रही बात, यानी कि ग्रामीण और शहरी का फैक्टर आ जाता है, सब कुछ देखा जाता है ना, तब जाकर फिर फाइनली बच्चों का सिलेक्शन होता है। सेम नंबर आए लेकिन गर्ल्स है उसको दे दी गई सीट, है ना, सेम नंबर है, एक सीट खाली हुई है
और दोनों यूएन से है तो देखिए जो रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र से होगा उसको दे दी जाएगा। तो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद वहां पे जो आपका रिजल्ट बनता है, स्कोर कार्ड बनता है, जो वहां पे आपका रिमार्क दिखाता है ना कि सिलेक्ट हुए और नहीं हुए, सारी चीजों को देखते हुए। इस वजह से मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के मैसेज है 82 सर, 81, 79, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, जबकि बहुत ही बेहतरीन मार्क्स स्कोर किए हैं अपने साइंस में, मैथ्स में, लैंग्वेज में। आपने जितनी मेहनत की हो पर्याप्त थी बेटा। आप जो आपने जो सीखा है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, सब कुछ वो काम आएगा आपके, है ना। अब तो देखिए यहाँ सीट्स की संख्या कम थी तो किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आगे अब जब भी आप कंपटीशन एग्जाम या फिर अपने एकेडमिक में पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके काम आएगी, और देखिएगा इसका फायदा आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। दोबारा तो आप नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम दे नहीं सकते, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। बाकी देखो वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, तो देखिए मैं तो आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट और सेकंड लिस्ट के भरोसे में नहीं रहना है, क्योंकि मान के चलिए आपके नंबर अच्छे बेटा तो एक चांसेस है कि जब पूरा प्रोसेस हो जाए एडमिशन का, जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिर आपका समझिए ये आपका मई का महीना, ठीक है, मई का महीना चला जाएगा, जून में बच्चों का एडमिशन, मतलब कि स्कूल जाना बच्चे स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, कोई बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं अब हमको नवोदय में नहीं जाना, अब हमने एडमिशन ले लिया है, तो कुछ बच्चे छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, चांसेस है, मे बी थोड़ा बहुत चांस है कि बच्चे का आ जाए कि एक बच्चे ने जो स्कूल ड्रॉप कर दिया उसको मिल जाए। बहुत कम चांस है कि बच्चा ड्रॉप कर दे, क्योंकि मान के चलो 2 सीट है लेकिन बच्चे ने अप्लाई की है, मेहनत की है और बच्चा सेलेक्ट हुआ है, पूरे जिले में कंपटीशन करके 2 सीट्स में 1 सीट में बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो बच्चा छोड़ने वाला तो नहीं है, बहुत कम चांस है। अब वहां जाने के बाद बच्चा एक आध हफ्ता रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो हो सकता है छोड़ दे, तो कुछ सीट हो जाएंगी वैकेंट। तो वैकेंट हो जाएंगी तो उस सीट डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा जस्ट उसके पीछे है वो वेट कर रहा होगा, उसका नाम आ सकता है। लेकिन आप सभी को अपना नेक्स्ट क्लास में एडमिशन करा लेना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अगर वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, कोई जानकारी मिलती है, तो हम आपके पास सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे। बाकी आप नवोदय विद्यालय जो अपने जिले का है वहां पे थोड़ा कनेक्ट रहिएगा कि जब भी आ जाए हमको बता दीजिए। आप बीच बीच में 10-15 दिन पे एक बार कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसके भरोसे में नहीं रहना है, अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए। चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है ना। आपकी अगर किस्मत रही तो किसी बच्चे ने ड्रॉप कर दिया, फिर आपकी बारी आ गई, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। और सबसे बड़ा फैक्टर ज्यादा नंबर के बाद भी सिलेक्शन नहीं, सीट्स बहुत कम है बेटा, सीट्स कम है, और हो सकता है आपकी कैटेगरी के लिए सीट्स ही ना हो। लेकिन आप सभी ने मेहनत की, मैथ सीखा, साइंस सीखा, आपने लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पढ़ा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हो पाया, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं बेटा, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बेकार किया आपका सिलेक्शन, आपके मार्क्स अच्छे हैं। देखो एक 77 में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 82 वाले 81 वाले बच्चे का नहीं हुआ। अब बताओ, उसने तो ज्यादा मेहनत की है। तो बस यही है बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंड करता है कि कहाँ किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी सीट्स हैं, ये भी तो डिपेंड करता है ना। कहीं 10 सीट हो तो बच्चे का कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा सीट्स होंगी है ना, 10 सीट्स है, कहीं एक ही सीट्स है, बताओ तो बच्चे का नंबर 84 आए फिर भी नहीं होगा, 85 वाले बच्चे का हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात। और बाकी अभी आंसर की तो आपकी पब्लिश कर दी गई है, कट ऑफ से रिलेटेड कोई अभी अपडेट नहीं है, जैसी आएगी हम आपको बता देंगे। बाकी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना, और शाम को 7:30 बजे हम लाइव रिजल्ट चेक करने वाले हैं, तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। बाकी मेहनत करो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्शन की लिस्ट में, जिनका सिलेक्शन हो गया हो तो लिस्ट में शामिल होगा, जिनका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, है ना। वेटिंग लिस्ट के भरोसे मत रहिए, लेकिन आ जाए तो आपके लिए समझिए एक प्लस पॉइंट होगा। ओके, और फिर बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो हमारा न्यू लाइव बैच शुरू हो रहा है 4 मई से। 4 मई से पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हैं तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 4 मई से ही। यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, तो 4 मई से पहले पहले आप सभी इनरोल कर लीजिए। बाकी रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनरोल करने में अगर दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और ज्यादा नंबर टॉप की रैंक लाने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, मैंने बता दिया। सेकंड लिस्ट क्या है, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो सेकंड लिस्ट आपकी समझिए जून जुलाई के आसपास आने की संभावना है। समझ में आ रही बात, तो आपको उसके इंतजार में नहीं रहना, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। सारे बच्चे गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, ताकि वहां पे इंफॉर्मेशन आपको मतलब कि पता चल जाए हमको कि आपके कितने मार्क्स
आए हुए हैं। और अगर रिजल्ट से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी टॉपिक पर डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।